2/3 and -3 are the zeros of the quadratic polynomial ax square plus 7x plus b. Then find the value of a and b. तो हमें a और b की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है बच्चे। तो क्या कह रहे हैं, ये इसका जीरोज है, तो पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसा लिखेंगे बेटा, पॉलिनोमियल फंक्शन फॉर्म में लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको, px इजिकल टू कितना लिखा है, ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो जीरोज दिया गया है इस इक्वेशन पे क्या करेंगे बेटा, पुट कर देंगे। ठीक है, तो जीरोज को हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखो p की जगह x की जगह जहां जहां x है वहां वहां हम 2/3 पुट करेंगे। तो 2/3 यहाँ पे हम रख देंगे। तो a इंटू 2/3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। ठीक है, जब भी हम जीरोज को पॉलिनोमियल फंक्शन में लगते थे बेटा, तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था। तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 4/9 अप ए प्लस 7 टू जो कितना 14/3 प्लस कितना बी। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इक्वल टू जीरो तो है ही, इनका एलसीएम ले लो बेटा, 9 और 3 का, और जहां कुछ नहीं वहां पे 1 रहेगा तो 1 का भी एलसीएम, तो 9 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 9 एलसीएम लेंगे तो 9 1 जा 9, तो यहाँ से 4a ही रहेगा प्लस 3 3 जा 9, तो 14 3 जा कितना 42, और यहाँ से कितना हो जाएगा 9b हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात यहाँ पे समझ। ठीक है, तो ये वाली बात यहाँ पे समझ में आ गई। अपॉन में 1 मानो, अब क्या कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो बेटा। क्या कर दो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ये वाला तो जीरो हो जाएगा, और इसका जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4a प्लस 9b प्लस 42 इक्वल टू कितना जीरो आ गया। अब वेरिएबल एक तरफ कर लो कोस, तो 4a प्लस 9b इजिकल टू माइनस का 42 हो गया। ठीक है, तो ये वाली बात यहाँ से हो गई। तो ये इक्वेशन 1 हमें निकल के आ गया। अब सेकेंड वाला जीरोज आपको -3 दिया गया। जैसे मैंने फर्स्ट वाले को 2/3 को बेटा पॉलिनोमियल फंक्शन में रखा, उसी प्रकार हम सेकेंड वाले जीरोज को भी इस फंक्शन में रखेंगे। ठीक है, तो सेकेंड वाले जीरोज को जैसे ही हम इस फंक्शन में रखेंगे तो हमारा देखो क्या निकल के आने वाला है। तो फंक्शन में रख दो, p की जगह क्या रख देंगे, -3 रखेंगे। तो -3 रखेंगे, देखो क्या हो जाएगा, तो a इंटू -3 का क्या हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 इंटू -3 प्लस b, ये आ जाएगा यहाँ से। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, तो देखो जैसे ही जीरो रखे थे तो क्या करता था, फंक्शन में जैसे पुट करते थे रिमाइंडर क्या आ जाता है बेटा, जीरो आ जाता है। तो -3 का स्क्वायर तो 9a हो जाएगा, अब प्लस, ये देखो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से माइनस का 21 प्लस b हो जाएगा। अब देखो मतलब देख लो, वेरिएबल एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट एक तो लिख लो, तो 9a प्लस b इजिकल टू कितना 21, तो इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब देखो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्व करने के बाद ही a और b की वैल्यू आई, तो हमारे पास इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, एक तो एलिमिनेशन मेथड है, दूसरा कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे बेटा। तो देखो यहाँ पे b 9b है और यहाँ पे b अकेला है, तो हम देखो क्या करेंगे, इसमें अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखो b क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई कितना 9 बेटा। इक्वेशन अगर 2 में हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा इक्वेशन क्या निकल गया, तो 9 9 जा 81a प्लस 9b, और 21 का 9 से मल्टीप्लाई किया तो
9 29 8 जा 189 हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन थर्ड आ गया। ठीक है, इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब देखो इक्वेशन, देखो क्या करेंगे, थर्ड में से इक्वेशन फोर्थ को क्या कर देंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे देखो, सब इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 कर देंगे। 3 इक्वेशन माइनस 1 करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो 81a प्लस 9b इजिकल टू 189। दूसरा देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या है, 4a प्लस 9b इज माइनस 41 42 है, तो इसको रख दो। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो बेटा। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे तो देखो ये सेम है, कट जाएगा, और ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 77a आ जाएगा। ठीक है, और यहां से जो आ जाएगा इसको ऐड, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये ऐड होकर 231 आ जाएगा। तो देखो 77a इक्वल टू कितना हो गया यहां से, ठीक है, 77 इक्वल टू कितना आ गया यहां से, a आ गया। तो ये वाली बात हम यहां से समझ लेंगे। ठीक है, तो ये वाली बात थोड़ा समझो क्या है। ठीक है, तो यहां पे जैसे ही हम इस बात को समझेंगे तो 77 a इजिकल टू 231, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 231 अपॉन में 77, तो a की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3। अब जब a की वैल्यू हमें मिल चुका है तो अभी हमें b की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते थे, a की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना प्रयास करेंगे। तो क्या लिखेंगे, a इजिकल टू 3 पुट इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में यहां पे हम पुट करेंगे बच्चा। तो देखो इक्वेशन 1 हमें क्या दिया गया है, पहले लिख लो, 4a प्लस 9b इक्वल टू 42 दिया गया है, वो भी किसका, माइनस का, तो माइनस लिख देंगे बेटा। अब यहाँ पे a की जगह बेटा वैल्यू पुट करेंगे 3, तो यहाँ पे 3 रख दिया, प्लस 9b इक्वल टू माइनस का 42, तो ये बात आ गई। ठीक है, अब देखो वेरिएबल को -12 को उस तरफ भेज दो तो प्लस में हो, यहाँ पे प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा -42 माइनस का 12, तो 9b इजिकल टू कितना, माइनस का 54। तो b की वैल्यू बेटा 54 को डिवाइड कर देंगे 9 से, तो b की वैल्यू आ जाएगी -6। तो हमें क्या, दोनों वैल्यू में मिल चुकी है। तो इस प्रकार से आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे बेटा। दिया गया क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ zeros, sum of the squares of zeros of the polynomial function fx x square 8x plus k is 40, find the value of k। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो देखो क्या दिया गया है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस। तो पहले क्या क्या गिवन है बेटा उसको नोट कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो गिवन जो हमारा यहाँ पे है, क्या गिवन है यहाँ पे देख लो, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरो यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको दी गई है। कितना दिया गया यहाँ पे, कितना दिया गया बेटा, 40 दिया गया। सम ऑफ कितना दिया गया, 40 दिया गया है। देखिए जब सम ऑफ स्क्वायर आपको दिया गया है तो आपको सम ऑफ स्क्वायर्स कहां से मिलेगा बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस फंक्शन से हम पहला काम क्या करेंगे, हमेशा जब ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले हम सम ऑफ जीरोज निकाल लेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेंगे। तो इक्वेशन देखो क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर 8x प्लस 8x प्लस के इक्वल टू 0 दिया गया है। तो यहां से हम सम ऑफ जीरोज निकाल लेते बेटा। सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, सी अपॉन ए होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, तो यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे बेटा। तो देखो यहां से ए की वैल्यू तो 1 है, बी की वैल्यू क्या है 8 है बेटा, तो 8/1 है। तो ठीक है, अब कंपेरिजन हमें लगता है आप सीख गए होंगे तो इसलिए अब आपको नहीं बता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ गई बेटा वो आ चुका है यहाँ पे -8 आ चुका है। ठीक है, तो ये आ चुका है।
अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है देख लो। अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है बच्चा, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू दी गई है, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे देख लो, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू दी गई है, यहाँ पे क्या दिया गया है, सी की वैल्यू क्या दी गई, के, तो के अपॉन 1, ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा जो हो गया यहाँ पे के दिया गया, तो ये वाला हमें नोट कर, ठीक है। तो ये वाली चीज, अब देखो हमें चाहिए था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हमने आपको एक स्टैंडर्ड लिखाया हुआ था, शायद आपको याद हो, तो क्या लिखाया था यहाँ पे देख लो एक बार फिर से उस स्टैंडर्ड को। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह बेटा हम क्या लिख सकते थे, अल्फा प्लस बीटा का क्या लिख सकते थे, होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते थे, -2 अल्फा बीटा लिख सकते थे। ये वाला स्टैंडर्ड आपको याद होना चाहिए, तो कि ये वाला, क्योंकि क्या है कि ये टाइम बचाएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये वाला स्टैंडर्ड आप याद कर लो, ज्यादा सही है, या कहीं लिख के चिपका लो, बार बार देखते रहो तो याद ही हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो पुट कर दो बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये हो गया। इस पूरे की जगह सर लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं दिए गए, हमको दिया किसका वैल्यू, हमने किसका निकाला हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का, इसलिए हमें इस फॉर्म को कन्वर्ट करना पड़ा इस वाले फॉर्म में, ठीक है। तो अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -8 है, तो यहाँ पे रख दो -8 का होल ऑफ स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे के है, तो k इजिकल टू 40। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ठीक है। तो -8 का स्क्वायर तो 64 हो जाएगा, 2k इजिकल टू कितना 40। तो वेरिएबल अब क्या करेंगे यहाँ पे एक तरफ, और कांस्टेंट क्या कर देंगे यहाँ पे एक तरफ करेंगे, तो 64 - 40 इजिकल टू 2k, ठीक है। तो ये वाला देखो 24 है, कितना आ गया 24 इजिकल टू 2k, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 24। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहां से 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली k की वैल्यू हमें निकल के आ गई है, तो ये वाला क्वेश्चन हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम बात करते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 जो है, यहाँ पे देख लो क्या कह रहे हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन लाने का मेन मकसद क्या है हमारा, देखो ये पूरा जो फंक्शन दिया गया बेटा ना, ये जनरल फॉर्म नहीं दिया गया है पॉलिनोमियल का, ठीक है, जनरल फॉर्म नहीं दिया गया, इसलिए इस क्वेश्चन पे बच्चों को जब सामने आता है तो डाउट हो जाता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आपको क्या करना है, देखो इसका हम फैक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, अब इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखो आपको पता होगा कि √2 इंटू √2 का जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है 2 आ जाता है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, अगर बगल वाला जैसा काम कर रहा है, ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम इसको भी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ही बनाना पड़ेगा बेटा। तो कैसे बनाएंगे थोड़ा सा चेक देख लो। तो हम जैसे ही इसको एक्स स्क्वायर के फॉर्म में बनाएंगे यहाँ पे, तो देखो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -√2 का होल ऑफ स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। तो ऐसा करेंगे। अब देखो आपको ये बेसिक सा एक फार्मूला आपको आया होगा, यहाँ पे याद होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको याद होगा बेटा, नहीं याद है तो एक बार बता देता हूं आपको। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में होता है बेटा a माइनस बी होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ये भी यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में बेटा a माइनस बी हो जाएगा, इक्वल टू क्या कर लेंगे 0 कर लेंगे। अब दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को अलग अलग हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे जीरोज करेंगे बेटा, अलग अलग हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो एक बार हम x प्लस √2 को 0 करेंगे, अब दूसरे वाले को हम करेंगे किसको 0, तो यहां पे देख लो पहले, तो x इजिकल टू हो जाएगा माइनस का √2, तो ये आ चुका है।
अब जब दूसरे वाले को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे देख लो, तो x माइनस अंडर रूट टू इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा x को उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये अंडर रूट टू। तो देखो जीरोस तो आ चुके हैं अब हमारे 2। अब किसी को अल्फा ले लो, चाहे इस वाले को अल्फा मान लो, चाहे इस वाले को अल्फा मान लो। ठीक है, तो एक को अल्फा मान लेते हैं, तो अल्फा की वैल्यू हो गई माइनस का अंडर रूट टू, और यहाँ पे बीटा की वैल्यू हो गई बेटा अंडर रूट टू। तो देखो एक पहला तो फाइंड दी जीरोज हो गया। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब वेरीफाई दी रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, इसके बीच। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई भी करना है बच्चा। तो वेरीफाई कर कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो देख लेते हैं एक बार वेरीफाई कैसे करना है। तो वेरीफाई यहां पे करेंगे, देखो क्वेश्चन को वेरीफाई। चलो, तो वेरीफाई किसको करते हैं, एक बार हम सम ऑफ जीरोज को वेरीफाई कर देते हैं, एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखो सर वेरीफाई तो करेंगे सर, लेकिन ये जनरल फॉर्म दिया नहीं गया सर, ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हम इसे पहले जनरल फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं बेटा। ठीक है, तो देखो कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पे देखो x वाला कोफिशिएंट गायब है। ठीक है, तो x की जगह हम 0 लगा लेंगे, यहाँ पे 0x लिखेंगे, अब माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब आप देखिए बना दिया ना जनरल फॉर्म। तो अब बस कंपेयर कर लो किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से बेटा कंपेयर कर लो। तो जैसे ही आप कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो a की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी 1, b की वैल्यू बेटा मिल जाएगी 0, और c की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी माइनस का 2। ये हो गया। अब हम वेरीफाई वाला काम शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले हम किसको वेरीफाई करते हैं, सम ऑफ रूट को बेटा। तो माइनस बी अपॉन ए होता है, क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू माइनस का रूट 2 है, तो माइनस रूट 2 रख दो, और बीटा की वैल्यू हमें क्या दिया गया है, रूट 2 दिया गया है बेटा। ठीक है, तो ये हमें दिया गया। अब माइनस बी की वैल्यू कितना दिया गया, 0, और ए की वैल्यू 1। तो इधर भी देख लो, एक प्लस में है और एक माइनस में, तो कैंसिल आउट हो गए, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो पहला वाला क्या हो गया बेटा, वेरीफाई हो गया। किसको हमने वेरीफाई किया बेटा, सम ऑफ जीरोज को। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को जब वेरीफाई करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू कितना होता है, सी अपॉन ए होता है। अब इसको वेरीफाई कर लो। तो इसको जब हम वेरीफाई करेंगे यहाँ पे, तो अल्फा की वैल्यू तो माइनस का रूट 2 दिया गया है, इंटू बीटा की वैल्यू भी तो रूट 2 दिया गया है, और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस का 2 है, अपॉन में 1 है। तो देखो रूट 2 का रूट 2 मल्टीप्लाई अभी बताया था बेटा, क्या हो जाता है, 2 आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 2। तो देखो ये भी वेरीफाई हो चुका है। तो देखो पहले तो क्वेश्चन में हमने जीरो निकाला, फिर क्या किया, उसको वेरीफाई कर लिया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा। क्वेश्चन में दिया क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अच्छा एक चीज याद रखना, जब भी क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया रहे बेटा, तो हम सम ऑफ रूट की बात ही नहीं करेंगे, तो सम ऑफ रूट नहीं निकालने जाएंगे, डायरेक्ट हम प्रोडक्ट ऑफ रूट से ही क्वेश्चन सॉल्व करने। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको कितना दिया गया, 4 दिया गया है। तो देख लो क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखो। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया गया है, कितना दिया गया है, यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना दिया गया है, 4 दिया गया बेटा। चलो और क्या दिया गया है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया गया है। तो फंक्शन को लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको जनरल फॉर्म से पहले कंपेयर कर लो। जनरल फॉर्म से जैसे ही कंपेयर करेंगे यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, तो हमें वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखो यहाँ पे अगर आप चाह रहे हैं तो जनरल इक्वेशन को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू ए ही आ रही, तो डाउट मत होना। ठीक है, तो ए इजिकल टू ए है, अब लेकिन बी इजिकल टू माइनस 6 है बच्चा, और सी इजिकल टू क्या है, माइनस 6। तो ये है,
तो यहां से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्योंकि हमें दिया है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहां से निकाल लेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू क्या होता है, सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गया सी अपॉन ए। तो यहां पे बेटा वैल्यू पुट कर दो, तो अल्फा इंटू बीटा, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -6, तो -6 अपॉन ए, ये निकल गया। ठीक है, तो यहां से हमें वैल्यू निकल गई है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहां से हमें आ चुका है। तो बस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे बच्चा। जब हम पुट करेंगे कितना आ जाएगा, -6 अपॉन ए इजिकल टू कितना 4, और यहां पे लिख लेंगे 1। अब यहां पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे ही करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो -4 का ए से मल्टीप्लाई तो 4a आ जाएगा, इक्वल टू -6 का 1 से तो -6। तो अब ये मल्टीप्लाई में है तो कहां चला जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 2 से काट दो, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। तो a की वैल्यू आ गई बेटा -2/3। तो हमें यही वाला आंसर चाहिए था। ठीक है, क्या फाइंड करना था हमें, a की वैल्यू निकालनी थी, जो कि सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वन ऑफ जीरोज, क्या कह रहा है, वन ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन। देखो फंक्शन ये दिया गया है, कह रहा है रेसिप्रोकल ऑफ अदर बेटा। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देने की एक वजह रही है, अगर एक चीज तो समझो, अगर x है, मान लो एक संख्या x है, तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो रेसिप्रोकल हमेशा क्या होता है 1/x हो जाता है। ठीक है, रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, अगर x है तो x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x। तो यही अगर हम एक जीरोज ले रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लेट सॉल्यूशन में देखो, लेट दी वन ऑफ जीरोज अल्फा, क्या ले रहे हैं अल्फा। अदर जीरोज क्या होगा बेटा, अदर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा 1/अल्फा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है बेटा, क्वेश्चन में रेसिप्रोकल की बात कर रहा है। तो यानी हम जो बीटा बार बार ले रहे थे, तो यहाँ बीटा की जगह हम 1/अल्फा ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे कहा। ठीक है, चलो तो ये वाली बात तो बता दी। देखो एक बात हम बताना चाहते हैं, जब भी रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन आ जाए बेटा, तो समझ जो वहां पे हमेशा तुम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला ही फार्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, टाइम की बचत हो जाएगी और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो कैसे करेंगे यहाँ पे। तो एक चीज देख लो यहाँ पे, अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इस इक्वेशन का निकालें, तो अगर हम इसको ax² से पहले कंपेयर कर लो बेटा, इक्वेशन क्या दिया गया है हमारा, a² + 9x² + 13x + 6a = 0 दिया गया है। तो हम इसको किससे कंपेयर कर लेंगे, ax² + bx + c = 0 से कंपेयर कर लेंगे। तो देखो जैसे ही कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, a की वैल्यू आ जाएगी a² + 9, और b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 13, और c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 6a। ये वाली बात। अब हम यहाँ से बेटा सम ऑफ क्या निकाल लेंगे, देखो यहाँ पे हमें कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप निकाल लो बेटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है, C/A होता है। चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमने क्या बताया था आपको, जब ऐसा क्वेश्चन आप सामने आएगा तो क्या निकाल लेंगे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे तो अल्फा की वैल्यू तो आपको दिया गया, क्या दिया गया, अल्फा की वैल्यू तो अल्फा ही दी गई है। ठीक है, अल्फा रख दिया, लेकिन बीटा की वैल्यू रेसिप्रोकल हमने क्या माना था 1/अल्फा। देखो तो ये वाली वैल्यु यहाँ पे लाके पुट करो बेटा, बीटा की जगह रख देंगे 1/अल्फा, और c की वैल्यू हमने क्या निकाला है 6a अपॉन में a की वैल्यू क्या है हमारा a² + 9। ठीक है, तो यहां से देखो अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो 1 अपॉन, देखो जब बगल वाला फ्रैक्शन में है तो इसको भी हम क्या करेंगे बेटा, फ्रैक्शन में बना लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 6a प्लस ए स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, देख लो, 6a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया बेटा। अब सबको एक तरफ कर लो, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, साइन किसका हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात रखेंगे, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका हम क्या कर लेंगे बेटा, हमें a की वैल्यू निकालनी है तो फैक्टराइजेशन कर लेंगे बेटा। तो फैक्टर करेंगे, देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, फैक्टर जब भी हम करेंगे यहाँ पे क्या आ सकता है, देख लो। तो मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 3 3 जा 9। तो देखो a स्क्वायर माइनस का 3a माइनस का 3a प्लस 9 बेटा। क्यों, देखो, तो देखो यहाँ पे स्प्लिट हमने जो 6a को किया, देखो माइनस माइनस देखो 6a आ जाएगा बेटा। तो इसीलिए देखो दोनों जगह साइन माइनस का था। अब दो दो का बेटा पेयर बना लो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से a कॉमन ले लेंगे तो आएगा a माइनस 3 और यहाँ से माइनस का 3। अब देखो यहाँ पे कॉमन लेना थोड़ा कठिन होता है बच्चों के लिए, देख लो यहाँ पे जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे बेटा, ये अंदर वाली साइन क्या हो जाएगी, प्लस की जगह माइनस आएगा, ठीक है। तो a माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वाली गलती मत करना। यहाँ पे देखो पहले तो दोनों में से a माइनस 3 कॉमन ले लेंगे और दूसरे में से भी क्या आ जाएगा, a माइनस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो दोनों सेम आया है तो एक को सॉल्व कर लेंगे, तो a की वैल्यू a माइनस 3 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 11 है बच्चा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं हम यहाँ पे। 11 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर दी जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन बेटा, फाइंड दी वैल्यू ऑफ, ये देखो क्या दिया गया आपके, अल्फा के पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा के पावर 4 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, तो पहले इस फंक्शन से पहला काम हम इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फंक्शन क्या दिया गया हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया गया। तो पहले हम इसको कंपेयर कर लेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से बेटा इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे, यहां से वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, ए बी सी की। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4 और सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3, ठीक है। ये बात हमें समझ गए। अब देखो हम पहले तो सम ऑफ रूट निकाल लेंगे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे बेटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा इजकल टू क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो बी की जगह क्या रख देंगे, यहाँ पे देखो बी की वैल्यू हमने क्या निकाला, वो माइनस का 4, और देखो पहले से माइनस लगा बाद में फिर माइनस 4, ये देखो। अब ए 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे अब, ठीक है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आगे बेटा माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू में क्या निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड वाले में देखो अल्फा इंटू बीटा, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, तो 3 रख देंगे डायरेक्ट, एक अपॉन में 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब 1 तो हट ही जाएगा, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसकी वैल्यू निकालनी है, देख लो। तो देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखो पहले हम क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, यहाँ पे बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा के पावर 4 दिया गया, ये दिया गया। तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखो कुछ कॉमन दिख रहा होगा, देखो जो लोवेस्ट पावर होती है उसी को हम कॉमन ले लेते हैं। देखो
बीटा की लोवेस्ट पावर 2 है और अल्फा की लोवेस्ट पावर क्या है 2 है। जब भी कॉमन लेना हो बेटा तो ये वाला बात ख्याल रखना कि लोवेस्ट पावर जो होगी दोनों में वही कॉमन हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे अल्फा के पावर 2 और बीटा के पावर 2, ठीक है, ये कॉमन हो गया। तो देखो यहाँ पे अल्फा के पावर 2 कॉमन हो गया तो बचा क्या, अल्फा स्क्वायर बच गया। यहाँ पे बीटा तो कॉमन ही है, अब यहाँ पे भी अब देखो अल्फा स्क्वायर कॉमन है, बीटा यहाँ पे पावर 4 है तो बीटा स्क्वायर कॉमन हो गया तो बीटा बच गया। अब देखो ये वाला स्टैंडर्ड आपको बता चुके हैं अभी पहले ही, पहले वाले इक्वेशन में। तो देखो अब इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि आपको ये वाला स्टैंडर्ड याद होगा क्योंकि आपको प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने बताया था। तो क्या लिख सकते थे बेटा, तो लिखेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हम इसकी जगह रख देंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया और अल्फा बीटा की वैल्यू दिया, तो हम ऐसा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू कितना दिया गया, 3 दिया गया, तो लिख देंगे बेटा 3 का स्क्वायर, ठीक है, क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में देखो अल्फा प्लस बीटा कितना 4 दिया गया तो रखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 और 16 माइनस 6, तो ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है, देखो जब कहाँ कुछ नहीं लिखा है तो क्या है 9 इंटू कितना 10, तो हमारा आंसर जो आगे बेटा इसकी वैल्यू 90 आ जाती है, तो ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसकी वैल्यू क्या आ गई 90 आ गई, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे अब हम बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अब हमारा क्या है, अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, फाइंड दी जीरोज, फाइंड दी वैल्यू ऑफ के कह रहा है। ओहो, ठीक है, आपकी क्या कह रहा है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन भी दे दिया है आपको, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर कह रहा है सम ऑफ इट्स जीरोज इज इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ये भी दिया है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, पहले तो देखो बेटा क्या गिवन है, क्या गिवन है, गिवन क्या है यहाँ पे, तो गिवन यहाँ पे ये है कि देखो क्या कह रहा है सम ऑफ इट्स जीरोज, देखो सम ऑफ जीरोज बेटा इक्वल टू, देखो क्या दिया गया इक्वल टू हाफ, हाफ का मतलब कितना 1/2, ठीक है, देयर प्रोडक्ट किसका, इसी जीरोज का, तो जीरोज का जो प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ लिख देंगे बेटा जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये वाली बात हमने बना लिया, ठीक है। अब देखो हमें जो फंक्शन दिया गया है यहां से हम पहला काम क्या करेंगे, पहला काम हमारा होगा बेटा यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल ले और अल्फा इंटू बीटा निकाल ले, ठीक है। तो इक्वेशन हमें सॉल्व करेंगे, देखो दिया क्या गया है, इक्वेशन को लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1, ये दिया गया है। अब इसको थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे यहाँ पे किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू यहां से 1 आ जाएगी बेटा, बी की वैल्यू क्या आएगी माइनस के प्लस 6 आ जाएगा, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से देखो, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 2k माइनस 1 आ जाएगी, ठीक है, ये आ जाएगी। अब सम ऑफ जीरोज होता क्या है सर, सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, क्या होता है बेटा सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए होता है। देखो क्वेश्चन को हमने इजी कर दिया, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज की जगह हो गया बी अपॉन ए, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जगह क्या लिख सकते थे, सी अपॉन ए लिख सकते हैं बेटा। बस अब यहां से वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है माइनस के प्लस 6 है, अब पहले से ही माइनस है तो माइनस के प्लस 6 रखेंगे। अब ब्रैकेट का बड़ा ख्याल रख, साइन का बड़ा ख्याल रखना, यहाँ पे अपॉन में 1 है रख दो 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/2 इंटू सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो
2 है। तो देखो इस वाले 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां से हो जाएगा बेटा k प्लस 6 इजिकल टू 2k-1। तो अब क्या करेंगे, वेरिएबल एक तरफ कर लो, कांस्टेंट क्या कर लो एक तरफ, तो लिख देंगे तो 2k-k, और 6 को इधर भेज देंगे तो 6 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो k इजिकल टू कितना 7, तो यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो k की वैल्यू में कितना मिल गया 7। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है।